नमस्कार, ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, देवी पूजन का काफ़ी महत्व माना जाता है। अगर माँ देवी की कृपा एक बार आप पर पड़ जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देवी पूजन कैसे करें, कैसे देवी पूजन का महत्व होता है, देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। और इसी पे हमें विशेष जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश और आपकी कुल देवी का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही मंगल कामनाएं। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि देवी पूजन कैसे करनी चाहिए। देवी पूजा दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष जब भी पूजा पाठ करे, भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन उसके उपरांत माँ शक्ति, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी के जो रूप रहते हैं, देवी पूजा जो रहती है वह सदैव करनी चाहिए। और अगर आपके कुल देवी है तो उनके निमित्त आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वह कुल देवी आपके कुल की देवी है। कुल देवी से तात्पर्य यही है कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, आप उनके संतान हैं, आप उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपका जन्म भी उनके आशीर्वाद से हो रहा है। तो जिस प्रकार व्यक्ति पेड़ की जड़ को पानी देता है तो पेड़ फलता फूलता रहता है, देवी पूजा करने से आपका परिवार सदैव सकुशल रहेगा, सदैव माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, तो हर दिन आपकी प्रगति होती रहेगी। इसी के साथ पंडित जी, हमारे दर्शकों को देवी पूजन का महत्व समझाइए कि वो क्या होता है। देवी पूजा का महत्व दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष अपने भाव के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार देवी पूजा करता है। लेकिन देवी पूजा का महत्व तो जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में जब तक शुक्र अच्छा नहीं रहता, वह व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। शुक्र पैसे का और स्त्री सुख का प्रतीक माना जाता है। और आज के कलयुग में अगर आपको पत्नी का, माँ का, बहन का, नारी शक्ति के स्वरूप का सुख नहीं है, पैसों का सुख नहीं है, फाइनेंशियली आप साउंड नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, तो जीवन इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए देवी पूजा के महत्व से तात्पर्य है कि आपके शुक्र को अच्छा करने के लिए देवी पूजा की जाती है। और जिस तरह से जिस वस्तु का या चीज़ का जितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसमें भी क्षय की स्थिति हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, बहुत अच्छा है, फिर भी आपको देवी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि समय के उपरांत शुक्र के पावर में बहुत कमी देखी जाती है। तो आप देवी पूजा, देवी अनुष्ठान, देवी जाप, देवी मंदिर में दर्शन करते हैं तो शुक्र बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से देवी पूजा के महत्व से हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है, 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, आज सफेद रंग की वस्तुओं का हमें दान पुण्य करना है। अपने से उम्र में भले ही 1 दिन बढ़ाओ, उस व्यक्ति से हमें रेस्पेक्ट के साथ साथ सम्मान बात करनी है। किसी भी तरह से किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में अगर हमारे जिह्वा से कोई गलत शब्द निकलता है तो आपका सूर्य बहुत खराब हो जाएगा, बैठे बिठाए संकट की स्थिति बन सकती है। इसलिए आज अपनी वाणी पे पूर्ण रूप से संयम रखें। अपना जो कारोबार और व्यापार है उसमें भी लेन देन बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है, 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए। अगर आपने किसी भी तरह से किसी कोचिंग संस्थान में किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी विशेष जगह पे ज्वाइन किया है तो दिन बहुत सुखद है। आप इस ज्वाइनिंग तिथि के विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, सफलता भी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा सहयोग भी आपको कोचिंग संस्थान और उनके टीचर से मिलेगा। एग्जाम में सफलता के प्रबल योग बने हुए हैं, जिसलिए अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी न रखें, जी जान से अपनी मेहनत करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है।
3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि गुरु का अंक है, इसलिए आपको अपनी शिक्षा में जो कार्य कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए। हो सकता है आज के दिन पारिवारिक विवाद से आपका ध्यान भटक जाए, लेकिन अपने काम पे पूरा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपका काम है तो आपका सम्मान है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल। पंडित जी, हमने देखा है देवी के कई तरीके के रूप होते हैं, तो हमें विशेष रूप से देवी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए? जयश्रिका जी, रूप के संदर्भ में अगर बात की जाए दर्शकों, आपका देवी के जिस रूप के प्रति भाव है, विश्वास है, उसके अनुरूप आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपके परिवार विशेष में माँ दुर्गा की अगर पूजा होते आ रही है, आपके काली की पूजा होते आ रही है, या बगलामुखी की, कामाख्या की, या देवी के किसी भी रूप की अगर आपके परिवार विशेष में शुरू से जिसकी पूजा होती आ रही है, आपको उसी स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और स्वयं मन के भाव में रहता है कि हाँ, मुझे देवी के इस रूप ने बहुत प्रभावित किया है, मुझे इस रूप की पूजा अर्चना करनी है, तो आप निस्वार्थ भाव से, भले ही आपके दादा, परदादा या पिताजी ने किसी अन्य स्वरूप की पूजा की हो, लेकिन आपके मन में अगर किसी देवी के स्वरूप का भाव हो तो आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, बस इतना मालूम है मुझे देवी पूजा करनी है, तो माँ जो दुर्गा की पूजा रहती है वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा सभी देवी स्वरूप का समावेश मानी जाती है। 9 दुर्गाओं का रूप जो होता है माँ दुर्गा के अंदर देखा जाता है। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आप विधि विधान से अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। जैसी आपकी आर्थिक समर्थता है उसके अनुरूप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। और नारी शक्ति के स्वरूप की पूजा अर्चना करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके पूजा के अंदर लाल, पीला, केसरिया और गुलाबी रंग का अगर समावेश किया जाए तो वह पूजा बहुत उन्नतिशील और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो क्या पंडित जी ऐसा भी हो सकता है कि मूलांक अनुसार देवी के किसी रूप की पूजा की जाए? मूलांक अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा की अर्चना की बात की जाए तो जिस तरह से हमने बताया, आपके मन का स्वयं का भाव है कि आप देवी के किस स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन मूलांक 4, 13, 22 और 31, 8, 17 और 26 और 7, 16 और 25, 4, 7 और 8, यह जो मूलांक रहते हैं ये राहु, केतु और शनि प्रधान रहते हैं। तो इन्हें सात्विक के साथ तामसिक पूजा जो रहती है, साधना के रूप में जो पूजा रहती है देवी के किसी भी स्वरूप की, चाहे माँ कामाख्या की करें, चाहे माँ बगलामुखी की करें, चाहे त्रिपुर सुंदरी की करें, गुप्त नवरात्राओं के जो गुप्त देवियां रहती है जो साधना के लिए सिद्धि की प्रतीक मानी जाती है, मूलांक 4, मूलांक 7 और मूलांक 8 वाले यह साधना से जुड़ी हुई पूजा अर्चना माँ देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अन्य मूलांक वालों को सदैव सात्विक पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको बहुत कम देखा जाता है कि गुप्त नवरात्राओं की जो तंत्र सिद्धि वाली जो देवियां रहती है उनको कम फलती है, इसलिए 4, 7 और 8 वाले कर सकते हैं। और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 दर्शकों, 4 का अंक 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के, चूंकि ये राहु का अंक है तो राहु प्रधान व्यक्ति को आज पानी से बहुत खतरा रहेगा, अपनी वाणी से खतरा रहेगा। लोग बैठे बिठाए आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपनी समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने काम में ध्यान दीजिएगा। बैठे बिठाई जो समस्या आएंगी वो आपको कोर्ट कचहरी के विवाद में भी डाल सकती है, इसलिए अपनी वाणी पे, अपने काम पे पूरा कंट्रोल रखें। किसी भी अननेसेसरी की जो पंचायती रहती है, किसी भी 2 लोगों के विवाद में आपको नहीं पड़ना, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, ब्लू जो रंग रहता है नीला, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का अंक है, देवी कृपा का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह बुध का अंक है, खान पान से जुड़े हुए, कारोबार से अगर जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी का जो आर्ट एंड कल्चर का रहता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो फील्ड है, उससे अगर आप जुड़े हुए तो आपको भरपूर लाभ है। आज के दिन आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करते हैं तो उसका पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और उसके सहयोग से आपका व्यापार भी बढ़ जाएगा। शुभ
रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। देवी की हम बात करें आज के दिन विशेष रूप से देवी पूजा के लिए लाल रंग के जो पुष्प रहते हैं मूलांक 6 वालों को माँ देवी को, भगवती को, अम्बे को, गौरी के किसी भी रूप को अर्पित करने चाहिए। आज का दिन बहुत सुखद है। कोई भी नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर तरह से फाइनेंशियली और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो देवी पूजन की हम बात कर रहे हैं, तो पंडित जी हमारे दर्शकों को आप ऐसा कोई विशेष मंत्र बताइए जो देवी पूजन के दौरान उसका जाप कर सके। देवी पूजा, आप माँ देवी के किसी भी स्वरूप की अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो शुद्ध रूप से देवी की पूजा अर्चना के बाद आपसे अगर कोई भूल चूक गलती भी हुई है लेकिन आपके मन में कोई विशेष कामना है तो उसके लिए जो मंत्र सिद्धि रहती है वो सदैव सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। समस्याएं चाहे किसी भी प्रकार की हो, विवाह संबंधित हो, संतान संबंधित हो, कारोबार संबंधित हो, परिवार संबंधित हो या मान सम्मान से संबंधित हो, सभी समस्याओं के लिए जो माँ देवी का जो कीलित मंत्र है दर्शकों, कीलित मंत्र से तात्पर्य रहता है कि आप कहीं पे भी बैठ के उसका जाप कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम में बैठ सकते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप फ्लाइट में हैं या ऑफिस में अपनी सीट के ऊपर भी बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी कुल देवी को या माँ दुर्गा को याद करते हुए सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह जो माँ दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है यह सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए माना जाता है और विशेष रूप से एक ही कामना, एक ही टारगेट अगर आपका हो और उसकी सिद्धि करनी हो तो करोति सा न शुभ हेतेश्वरी, करोति सा न शुभ हेतुश्वरी, शुभानि भद्राणि बिहंतु चापद। इस मंत्र का जाप मनोकामना सिद्धि के लिए किया जाता है और सर्व बाधा के मंत्र का सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए किया जाता है। इन दोनों ही मंत्रों के जाप से आप अपने हर कार्य में सिद्धि हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं और दुश्मन भी आपके बहुत ज्यादा हैं तो दुश्मनों से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए देवी मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। हर तरह से रक्षा कवच बना रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी। जी बिल्कुल, तो सफलता के लिए आप इसे देवी मंत्र का जाप करिए ज़रूर। और साथ ही पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको और क्या किया जा सकता है और उनको क्या भोग लगाया जा सकता है। देवी पूजा शुद्ध रूप से जब आप नारी के किसी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, देवी पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले घर की नारी का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ में अपने 56 भोग लगाए और अपनी पत्नी से या बहुत बदतमीजी से या बहुत अनादर भाव के साथ बहन या माँ के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो बहुत गलत माना जाता है। तो शुद्ध रूप से पहले घर की नारी शक्ति का सम्मान कीजिए, उसके बाद देवी स्वरूप की जब पूजा करें गुलाब के जो पुष्प रहते हैं वो देवी को अर्पित करने चाहिए और देसी घी का जो दीपक रहता है वह मातेश्वरी के आगे जलाइए। पीले रंग के जो भोग रहते हैं, चाहे पीले रंग की किसी भी तरह का मिष्ठान हो, वह माँ देवी को, भगवती को अर्पित करना चाहिए। और इत्र, गुलाब का जो इत्र रहता है उससे माँ का श्रृंगार करते हुए गुलाब का इत्र माँ भगवती के स्वरूप को लगाना चाहिए। और उसके उपरांत पूजा के समापन के समय कपूर जो रहता है, मिट्टी के दीपक में कपूर की टिकिया और 2 लौंग को एक साथ जलाना चाहिए। तो इससे माँ देवी के स्वरूप की पूजा संपन्न मानी जाती है और हर तरह से कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। पंडित जी देवी की पूजा तो सभी करते हैं लेकिन किसी किसी का मानना होता है और वो खासकर अपनी कुल देवी की ही पूजा करते हैं। तो कुल देवी कौन होती है और कैसे पता लगाया जा सकता है, इस बारे में आप ही हमारे दर्शकों को बताइए। दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि देवी की पूजा विधि विधान से हो और उसमें भी सबसे पहले अपने कुल देवी को, जिस कुल में आपने जन्म लिया है उनकी पूजा अर्चना करना आपका फर्ज बनता है। जिस घर में अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना नहीं होती, धूप नहीं लगती, तो उस परिवार में सदैव पितृदोष कह सकते हैं। परिवार में कोई न कोई व्यक्ति परिवार के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे मान सम्मान की हानि होती है। कुल देवी का तात्पर्य कि आप जिस जाति में, जिस कुल में जन्म लिया उनकी जो देवी रहती है वह आपको गूगल पे भी मिल सकता है कि आप अपनी ही कम्युनिटी की अगर डालेंगे डाटा तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हम इस
कुल देवी के जातक हैं, इसमें हमारा जन्म हुआ है, तो हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन वही अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, और जिस कुल में जन्म हुआ उन कुल देवी का आपको ज्ञान है, हर कुल देवी का अपना अलग भोग और प्रसाद रहता है, तो जो उनको प्रिय हो, जब भी आप दर्शन करने जाएं, जात जड़ूला जब चढ़ाने जाएं, तो उन देवी माँ के निमित्त जो पूजा अर्चना रहती है, जो प्रसाद रहता है, वह आपको चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। वरुण देवता का 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आज आप स्वयं अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए अपने संबंध बहुत खराब कर लेंगे। आपको सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे यह साबित हो कि आप शुद्ध रूप से स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों से आपको मतलब नहीं है। इसलिए आपके मान सम्मान में आज हानि हो सकती है, इसलिए कार्य पे विशेष रूप से वाणी पे ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, स्लेटी जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक है। आज आपकी कुंडली में 8, 17 और 26 वाले लोगों के जीवन में शत्रुहंता योग बन रहे हैं। दिन बहुत सुखद है। किसी व्यक्ति विशेष को निपटाना हो जो आपसे शुद्ध रूप से दुश्मनी का भाव रखता हो, उसको आज निपटाने का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने ही काम को अगर खराब हो चुका है तो उसको सही करने के लिए बिल्कुल अच्छा दिन है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो वकील से सलाह लेकर अगर कोई कार्य किया जाए तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। हर तरह से अपनी कार्य सिद्धि को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफेद रंग और केसरिया रंग दोनों ही बहुत लाभदायक रहेंगे। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि 9 का अंक मंगल का है, जमीन से जुड़े हुए कारोबार में आज आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह से जमीन का काम करने से पहले किसी विद्वान से सलाह मशवरा करें। जो इस फील्ड के लोग हैं उनसे आप सलाह मशवरा करके कार्य कीजिए। यात्राएं नहीं करनी। स्वास्थ्य में अगर उठापटक है तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टरी सलाह लेनी है। घरेलू क्रियाकलाप से आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, काला और हरा दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ पंडित जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो व्यापारी होते हैं वो अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए देवी पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। व्यापारी हर देश की, हर कार्य की जो नींव कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो व्यापारी रहती है। एक व्यापारी 10 लोगों को काम देता है और व्यापार जितना बढ़ेगा लोगों को रोजगार उतना मिलेगा। और अगर व्यापार बंद हो गया तो रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यापारी को अपने व्यापारिक स्थल पे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की जो फोटो रहती है वो लगानी चाहिए। व्यापारिक स्थल पे माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की जो तस्वीर रहती है, जो छाया चित्र है, तो उसमें वह बैठे होने की भूमिका में रहे, और माँ लक्ष्मी का जो देवी का स्वरूप है वह खड़े होने की स्थिति में रहना चाहिए। यह फोटो व्यापारिक स्थल पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माँ सरस्वती को सफेद रंग के पेड़ों का भोग लगाइए। भगवान श्री गणेश को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। लेकिन माँ लक्ष्मी को शुद्ध रूप से हलवे का जो भोग रहता है, गुलाब जामुन का जो भोग रहता है, केसर के जो पेड़े रहते हैं उनका जो भोग है वह माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। व्यापारिक स्थल पे प्रतिदिन गुलाब के पुष्पों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। और वही सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र की एक माला हर व्यापारी को अपने व्यापारिक स्थल पे माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि रहेगी। व्यापार में इस कदर लाभ रहेगा कि आपके अगर कोई कर्ज भी है तो वो खत्म हो जाएगा। व्यापार में आपसे कोई शत्रुता रखता है, कोई कंपटीशन का भाव रखता है, तो वह व्यक्ति अपने आप माँ के आशीर्वाद से निपट जाएगा। जी बिल्कुल। देवी पूजन से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी पंडित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को ऊपर माँ भगवती का, माँ अम्बे, माँ गौरी का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।
तो देवी को प्रसन्न करने के लिए आप ये सभी उपाय करिए, जिससे देवी की कृपा आप पर बरसेगी और हर तरीके की सफलता आपको प्राप्त होगी। हमारे इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।